हेलो दोस्तों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल का एपिसोड नंबर 46 लेकर। इस एपिसोड में मैं कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा और साथ में एक बहुत सारी रिक्वेस्ट एक इशू के ऊपर इकट्ठी हो चुकी हैं। रिक्वेस्ट तो बेसिकली ये आई है कि दिल का शेप बना के उसके अंदर कुछ लिखना हो, जैसे आई लव यू लिखा जाएगा दिल के ऊपर। तो अगर किसी ने ये बना के अपने महबूब या आशिक को ये भेजना हो तो वो कैसे इफेक्ट बनाया जाता है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ सवाल जवाब। सबसे पहला सवाल है जी मिस्टर धीरज नामा जी का। इन्होंने मुझे ईमेल में ये भेजा था कि ये इनकी फोटो है, अगर आप देख रहे हैं तो ये फोटो इन्होंने ज्वेलरी की खींची है। इस ज्वेलरी की फोटो में और साथ में उन्होंने ये वाला सैंपल भी अटैच किया है, ये वाला जो इधर है। इन्होंने ये पूछा है कि ये कैसे चांदी की ज्वेलरी इतनी चमक रही है और इनकी ज्वेलरी क्यों नहीं चमक पाती। तो चलिए धीरज जी, पहले इसी को अटैक करते हैं। आपके लाइट सोर्स का कहीं से पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप इस फोटो को देखें तो इसके ऊपर तीन तरफ से लाइट डाली गई है। यहाँ लेफ्ट में देखिए, यहाँ पे चमक है, सॉरी राइट में, यहाँ लेफ्ट में भी चमक है और यहाँ ऊपर भी चमक है। तो ये तीन तरफ से लाइट सोर्स है, इसके लिए ये फोटो इतनी शार्प एंड ब्राइट है। आपकी फोटो को अब मैं थोड़ी सी गलतियां निकालूंगा, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा नाराज मत होइएगा, मैं आप ही की भलाई के लिए करूंगा। अब आप देखिए अपनी फोटो को, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब इस फोटो की शायद जरूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये दूसरे किसी साहब का सवाल है, उनका भी मैं अभी जवाब दूंगा। ये देखिए साहब, ये आपकी फोटो है। अगर आप गौर से देखें तो आपने जिस कागज का यूज किया है वो कितना गंदा है। यहाँ पे नीचे कुछ इसके ऊपर चाय या कुछ गिरा होगा, उसका भी दाग धब्बे बाकी हैं। कितने कट्स, फ्रिकल्स, डस्ट, तिनके बाल वगैरह कुछ पड़े हुए हैं। तो सब ये फोटो सिर्फ फोटो खींचने के लिए खींची गई है, ये दिल लगा के फोटो नहीं खींची गई। मुझे नहीं पता ये आपने खींची है किसी और ने, ये फोटो दिल लगा के खींची नहीं गई है। अच्छा, ये तो था एक कारण इस फोटो का चमक के ना आना चांदी का। दूसरा कारण यह है साहब कि ये फोटो लगता है सिर्फ कागज के ऊपर रख के खींची गई है। ज्वेलरी की फोटो या जो छोटे आइटम्स होते हैं जिनके ऊपर आप लाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनकी फोटो खींचने के लिए लाइट बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपको लाइट बॉक्स के बारे में पता है। मैं उसकी एक फोटो मैंने बनाई है, मैं आपको लाके दिखाता हूँ। ये देखिए सब, ये है फोटो लाइट बॉक्स की। ये गत्ते का डब्बा है, इसको आप एक तरफ से बिल्कुल काट के अलग कर लीजिए और दो तरफ से, तीन तरफ से, यहाँ से एक, दूसरी तरफ से और ऊपर से इसकी काट के यहाँ पे छेद कर लीजिए। फिर आप इसके ऊपर टिश्यू पेपर, जो सीमलेस पेपर होता है, वो चारों तरफ से लपेटिए और ये ध्यान रखिए बीच में कोई सलवट या रिंकल्स ना हो, वरना वो लाइट का एंगल बदल जाएगा। और सेम ऐसे ही ऊपर। और अगर ये नहीं मिलता तो आप कोई कपड़ा यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो कपड़ा सिंथेटिक होना चाहिए, कॉटन नहीं होना चाहिए। तो जो सीमलेस व्हाइट पेपर है वो लगा के यहाँ बीच में आप अपनी ज्वेलरी रखिए और दो लाइट्स मैंने दिखाई हैं आपको, एक तीसरी लाइट यहाँ ऊपर से डालिए। तो जब आप वो करेंगे तो देखिएगा आपकी चांदी की ज्वेलरी भी उतनी ही चमक के आएगी। इसमें फोटोग्राफी का कसूर, इसमें फोटोशॉप की इतनी जरूरत नहीं है। अब अगर इसमें फोटो को ठीक करने की कोशिश करूं, अगर मैं लेवल्स लेके आता हूं यहाँ Ctrl+L, अब आप देखिए ये एरिया इतना चमकता है। अब व्हाइट सेट पॉइंट का इमेज सैम्पलर, अगर मैं यहाँ पे, अगर चांदी बिल्कुल व्हाइट होती है, अगर मैं व्हाइट को यहाँ पे क्लिक करूं, ये देखिएगा सारी फोटो व्हाइट हो जाती है, इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड एंड द फोरग्राउंड। सब्जेक्ट भी हमारा ब्लो आउट हो गया। तो इसको आप बड़ी इजीली आप इसको फोटोग्राफी में ठीक कर सकते हैं। इसकी हमें फोटोशॉप में ज़्यादा को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सब ये था आपका सवाल। अब सवाल नंबर 2, ये सवाल आया है मिस्टर मुकेश काले का। इन्होंने ये फोटो भेजी है और उन्होंने ये पूछा है कि इस फोटो का अगर बैकग्राउंड इंक्रीज करना हो तो वो कैसे होगा। मुकेश जी, जैसे मैं पहले धीरज जी को बता चुका हूँ, ये कुछ करने के लिए आपको फोटो जब आप खींचते हैं, कंपोजिशन जब करते हैं, उस टाइम पे ये ध्यान देना होगा। क्योंकि अब देखिए क्या है कि अब हम इस तरफ का तो बैकग्राउंड इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ का भी बैकग्राउंड ऊपर से इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इनका कंधा कटा हुआ है, तो हम वो कटा हुआ कंधा जोड़ नहीं सकते, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हम इस तरफ का बैकग्राउंड इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन बैकग्राउंड अगर आपने ये फोटो बीच में खींची होती और चारों तरफ जगह होती, तब कैसे बैकग्राउंड एक्सपैंड होता वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। इमेज में जाइए, कैनवस साइज में आइए, सॉरी उसमें जाने से पहले एक काम और कीजिए, इसको आप डबल क्लिक करके एक्टिव लेयर बना लीजिए। इमेज में आइए, कैनवस साइज में आइए, विड्थ को बढ़ा के 5 कर दीजिए, हाइट को बढ़ा के 8 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब ये सारी तरफ बढ़ गई हैं। अब आप कोई भी सिलेक्शन टूल ले लीजिए, जो जैसे ये मार्की टूल है हमारा, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल है, आप इतना यहाँ इसको ले लीजिए और अब शॉर्टकट यूज़ करेंगे फिल का। जैसे हम यहाँ पे एडिट में जाएंगे और यहाँ फिल आते हैं, तो इसी का मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। शॉर्टकट है Shift एंड F5। तो ये फिल करने की, यहाँ पे ये देखिए
यूज़ करने के लिए ये काफ़ी कुछ पूछेगा। फोरग्राउंड से भरना है इसको, बैकग्राउंड से, कलर या कंटेंट अवेयर। हम कंटेंट अवेयर, ये CS5 और CS6 में है ये। ओके कर दीजिए। देखिए कंट्रोल D करके डी सेलेक्ट कीजिए। देखिए ये यहाँ पे ये बढ़ गया है। ये जो बीच में इनका सिर भी इसने ले लिया है, तो वो कोई बात नहीं। दोबारा से आप कोई भी सिलेक्शन टूल लीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और अब यहाँ पे फिर से इसको शिफ्ट और F5 दबाइए और कंटेंट अवेयर कर दीजिए, ये उड़ जाएगा। ऐसे ही अब हम चाहें तो फिर से रेक्टेंगुलर टूल लीजिए, यहाँ से ये सिलेक्ट करके इसको मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ बताने के मकसद से। फिर वही शिफ्ट और F5 दबाइए, कंटेंट अवेयर और फिल कर दीजिए, कंट्रोल D डी सेलेक्ट। अब इस तरफ आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे हम इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ बढ़ाएंगे तो वो इनकी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा एलोंगेटेड हो जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। शिफ्ट और F5 दबाइए, कंटेंट अवेयर और ओके। ये देखिए साहब, अगर हमारे पास यहाँ जगह होती तो ऐसे इसका बैकग्राउंड बढ़ सकता था। ये जो आप बीच में लाइन देख रहे हैं, इसको आप स्पॉट हीलिंग टूल से यहाँ ला के आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो सब ये था कैनवस को एक्सपैंड करने का तरीका, प्रोवाइडेड आपके सब्जेक्ट के चारों तरफ कैनवस की जगह होनी चाहिए। तो ये तो था मुकेश काले जी का जवाब। अब मिस्टर संजू जैन ने एक सवाल पूछा है, वो उन्होंने ये पूछा है कि रेजोल्यूशन क्या होती है और ये फोटो पर कैसा असर डालती है। संजू जी, वेरी सिंपल। रेजोल्यूशन को आप इंक या स्याही समझिए। जैसे आप एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर पेंटिंग बनाने जाएं, जितनी ज़्यादा स्याही यूज़ करेंगे उतने गाढ़े कलर्स आएंगे और उतनी रिच फोटो आएगी, उतनी डिटेल्स आएंगी। सेम गोज़ फॉर द रेजोल्यूशन एज वेल, कि जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा कैमरा डिटेल कैप्चर करेगा, उतने ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स आएंगे, आप उतनी ज़्यादा उसमें कलाकारियाँ कर सकते हैं। सेकेंडली, जितनी ज़्यादा बड़ी रेजोल्यूशन होगी उसको आप उतना बड़ा एक्सपैंड या उसको ब्लो अप भी बना सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने मुझसे पूछा था कि वेब टेम्पलेट्स कैसे बनाई जाती हैं। ये बताने से पहले मैं संजू जी आपको ये भी बता दूं, और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं तो मैं उसका आज बताना चाहता हूं कि काफ़ी लोग मुझसे ये कहते हैं जी वो अभी फोटोशॉप सीख रहे हैं और वो साथ में एक सैंपल अटैच कर देते हैं कि हमें ऐसा इफेक्ट चाहिए, और कोइंसिडेंटली जो वो सैंपल अटैच करते हैं उसके लिए फोटोशॉप की एडवांस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सीख रहे हो, बेसिकली मेरी सजेशन आपको यही है कि आप मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो कीजिए। ये मैं अभी बेसिक ट्यूटोरियल्स सिखा रहा हूँ सारे, इसमें कोई बहुत एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स नहीं है। एडवांस ट्यूटोरियल कोई भी 20-25 मिनट से कम का नहीं होगा। मैं वो भी आने वाले 4-5 महीनों में शुरू करूंगा। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अभी तक आप मेरे ये बेसिक ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए। अगले हफ्ते के ट्यूटोरियल से मैं इन टूल्स के बारे में, जितने भी ये टूल्स हैं इनके बारे में मैं डिटेल से बताना शुरू करूंगा। तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर फॉलो कीजिए और उसी से आपको समझ आएगी कि ये जो मैं कोई भी ब्लेंडिंग मोड या स्टाइल्स लगाता हूँ वो और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे ये भी कहते हैं जी हमने आपको ट्यूटोरियल फॉलो किया था और हमने वो बटन दबाया, वो नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। और वो इसीलिए नहीं हुआ कि जब मैं उनका सवाल देखता हूं तो वो बहुत आसान सा जवाब होता है उसका, लेकिन वो इसलिए नहीं उनको समझ आ पा रहा होता कि वो अभी फोटोशॉप नए हैं उसमें अभी। प्लीज़ आप मेरे साथ साथ इसको फॉलो कीजिए और मेरे को थोड़ा टाइम और दीजिए, मैं इसके बारे में एडवांस ट्यूटोरियल्स भी लेके आऊँगा। और एक और मिस्टर खालिद अहमद साहब हैं, इन्होंने मुझसे पूछा है कि आप आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, इन डिज़ाइन के ऊपर भी ट्यूटोरियल्स बनाते हो। खालिद साहब, मैं अभी तो नहीं बनाता हूं, लेकिन हाँ ये सारे ही सॉफ्टवेयर्स के ऊपर मैं काम करता हूं। और मैं पहले अभी तो मैं फोटोशॉप के ऊपर तवज्जो दे रहा हूं। जब फोटोशॉप में आप लोगों का कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा उसके बाद से मैं आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, इन डिज़ाइन। आफ्टर इफेक्ट्स बेसिकली एनिमेशन का प्रोग्राम है, प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग के लिए काम आता है। तो जैसे जैसे हम लोगों की स्किल्स बढ़ते रहेंगी, मैं भी आप लोगों के साथ बढ़ता रहूँगा। तो मैं आने वाले समय में, अभी 6 महीने तक तो नहीं, उसके बाद मैं इनके ऊपर अपने ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के ट्यूटोरियल की तरफ। वो है कि हार्ट की शेप या किसी भी शेप के ऊपर कुछ लिखना हो, उसी की शेप के अंदर और उसी की शेप की डायनामिक्स में रहते हुए, तो वो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप एक डॉक्यूमेंट खोलिए। ये कस्टम शेप टूल में आप जाके, जैसे ये हार्ट की फोटो मैंने चुनी हुई है तो ये ठीक है। अब यहाँ से आप पाथ चुन लीजिए। आपके पास ये CS6 है तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में है, लेकिन पुराने वर्जन्स होंगे तो यहाँ पे 3 आइकॉन बने होंगे। आपने पाथ का आइकॉन चुनना है और यहाँ पे एक हार्ट की शेप बना लीजिए। अब आप टेक्स्ट चुनिए और टेक्स्ट में से आप हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट चुनिए। और जैसे ही आप देखिए यहाँ पे देखिए तो ये टेक्स्ट का एक वो कर्सर बना हुआ है, लेकिन जैसे मैं पाथ के ऊपर लेके आऊँगा तो ये देखिए ये बदल जाएगा। ये बता रहा है कि इस वक्त ये पाथ की शेप में टाइप करना शुरू करेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए और अब हम लिखते हैं साहब आई लव यू। फिर से आई लव
तो ये अब हमारा जो भी हमने जो शेप बनाई थी, जो पाथ बनाया था, उसके ऊपर ये टाइप करना शुरू कर देगा। ये तो अब इसने देखिए इसके बाहर टाइप किया है, लेकिन अगर आप इसको इसके अंदर खींचना चाहते हैं तो सिर्फ कंट्रोल दबाइए और यहाँ से इसको ड्रैग करके अंदर कर दीजिए। अब देखिए जहां जहां आप इसको घुमाएंगे ये वैसे वैसे आप इसको रिपोजिशन कर सकते हैं आराम से। तो सब एक तो ये तरीका है। इसी टेक्निक का एक दूसरा तरीका भी देखते हैं। अब फिर से आप कस्टम शेप्स टूल पे आइए, कस्टम शेप्स पे आ जाइए और आपकी बात सोचिए हमने ये खरगोश का शेप ले लिया। फिर से मेक श्योर कि यहाँ पे पाथ चुना हो आपने और यहाँ पे आप एक खरगोश की आउटलाइन बना दीजिए। ये अब खरगोश की आउटलाइन पाथ में बन गई है। अब आप टाइप टूल चुनिए, इसका साइज घटा के आप 18 कर दीजिए और आप कहीं भी बीच में क्लिक कर दीजिए। तो अब आप देखिए जब आप टाइप करना शुरू करेंगे, जो भी आपने कस्टम शेप पाथ बनाया हुआ है ये अब उसी में भरेगा। अब एंटर कर दीजिए और अब आप मूव टू लीजिए तो ये देखिए अब आपने पाथ को भी हटा दिया पीछे से, तो जो भी आपने कस्टम पाथ बनाया था, टाइपिंग है, ये उसी के अंदर चली जाएगी। तो चलिए एक और तीसरा तरीका देखते हैं। अब वैसे ही आपने एक डॉक्यूमेंट खोला, आपकी बार फिर से आप कस्टम शेप्स टूल पे आइए, कस्टम शेप पे आइए और आपकी बार आप शेप चुन लीजिए। शेप चुन के और अब आपकी बार आप ये हार्ट का सिंबल चुन लीजिए। यहाँ पे हार्ट बनाइए ऐसे, ये देखिए हार्ट आपका ये फोरग्राउंड कलर है, इससे भर गया। अब आप टेक्स्ट टूल लीजिए और टेक्स्ट के लिए मैं आपकी बार व्हाइट कलर चुन लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक टेक्स्ट का बॉक्स बनाइए और यहाँ पे अब आप टाइप करना शुरू कर दीजिए। मैं फॉन्ट को 24 कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी टाइप हो जाए। कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ इसमें। दोस्तों मैं 2 मिनट में टाइप करके फिर से हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक दोस्तों, ये देखिए अब ये टाइप हो गया है। अब मैं मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ। इस टाइप को इस हार्ट शेप के अंदर आने के लिए आपने क्या करना है, ऑल्ट को दबाइए कीबोर्ड पर और जैसे ही आप कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे तो आप देखिएगा ये डाउनवर्ड्स एरो की शेप बदल लेगा। इसका मतलब ये क्लिपिंग मास्क बनाने जा रहा है। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही जो भी आपने टाइप किया था वो इस हार्ट शेप के अंदर चला जाएगा। तो अब आप चाहें तो इस शेप के ऊपर आप डिफरेंट यहाँ पे डबल क्लिक करके काफी सारे इफेक्ट्स लेके आ सकते हैं। बेबल एम्बॉस कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे आप इसमें अपनी कलाकारियां कर सकते हैं। और अब जैसे ये जो आउटलाइन है, इसकी आउटलाइन को हटाने के लिए आप पाथ पे जाइए और यहाँ कहीं भी बाहर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए वो आउटलाइन भी खत्म हो गई है। तो सब ये था मेरे आज के ट्यूटोरियल्स। सो हमेशा की तरह जाने से पहले फिर मैं वही स्टैट्यूटरी एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज जरूर इनको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा यही है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और फिर आप उसको अपनी सहूलियत से जब जी चाहे देख सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी ये आपके सामने है। जब भी चाहे कोई भी फोटोशॉप से संबंधित कोई भी आपके पास सवाल है आप मुझे ईमेल कीजिए। मैं इन द ऑर्डर इन विच द ईमेल्स आर रिसीव्ड मैं इनके जवाब भी आपको बना के वापस ईमेल करता रहूंगा। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।